जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। साथियों, आज की जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ये आपके बाल विकास की जो क्लासेस हैं इसकी मैं लेकर आती हूँ डेली आपके लिए। और डेली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं साथ में उनका एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आते हैं। ये सारी जो मैराथन क्लास है महिला पर्यवेक्षक 2025 के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए हैं एमपी में। और साथ ही आपके जो सीडीपी की क्लास और है ना, सुबह शाम आपको दोनों टाइम क्लासेस मिलती हैं। सुबह भी आपको क्लासेस मिलती है, संभावित प्रश्नों की क्लासेस आपके लिए डलती है और शाम को आपको मेरी क्लास देखने को मिलती है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ये क्लास आपको शाम को 7 बजे तक मिल जाती है और सुबह 12 बजे तक आपको क्लासेस मिल जाती हैं। सारी दोनों क्लासेस को आप कंटिन्यूस देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, बहुत अच्छी क्लासेस रहेंगी ताकि आप हर क्लास में से क्वेश्चंस को बटोर सकते हैं और उनमें से आपके जो एग्ज़ाम में अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, रिवीजन हमारा कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए ताकि हमने जितना पढ़ा है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जो यूट्यूब पे क्लासेस डलती हैं क्वेश्चन आंसर की, हम उनके ज़रिए अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कितना क्या चीज़ आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। इसलिए ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए डाली जाती हैं क्वेश्चंस वाली, ताकि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप उसे टाइम रहकर उसे चीज़ ठीक कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस आपके लिए चल रही हैं एनालिसिस क्लासेस हैं ये, और साथ में सीडीपी की आप क्लासेस देख रहे हैं। पीडीएफ्स वगैरह आपको अगर चाहिए होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक जो रहती है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, वहाँ से आप क्लिक करके और उस लिंक पर जाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ्स भी डलती हैं, उन पीडीएफ्स को आप ले सकते हैं। आपको अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, कोई भी मैम एंड सर, कोई भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि हमको भी लगे कि आपको क्लास पसंद आई। हमने जो न्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आए। और साथ ही में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सब लोग। पहले तो एक बार प्लीज़ सब लोग शेयर कर दें ताकि सब लोग अपनी क्लास से जुड़ सकें और उन लोगों तक ये क्लास पहुँच सके जिसको इस क्लास की ज़रूरत है। देखिए, क्लासेस जो रहती हैं इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं तो उन्हें आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करा करें ताकि सब तक अपने क्वेश्चन पहुँच सकें और सब लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने शेयर कर दी होगी। आज के सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए ही लेकर आती हूँ डेली, मगर कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी ले आती थी। पर आज आपको सारे क्वेश्चंस नए देखने को मिलेंगे क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार सॉल्व कर चुके थे और मैंने बीच में अभी 3 बार आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, प्लस नए क्वेश्चन। और आपसे कम 10 से 15 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस लेकर आती थी, बाकी सारे न्यू क्वेश्चंस होते थे। पर आज की क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सारे न्यू क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। इतनी अच्छी क्लास, इतने अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, उसके लिए प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को ताकि हमारी क्लास स्टार्ट हो सके। तो चलिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। इसे सॉल्व करते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है उसके जनक बताइएगा। बाल मनोविज्ञान का पूछा जा रहा है, बताइएगा अब इसके जनक कौन हैं। जीन पियाजे, पावलोव या आपका कॉलबर्ग या थर्नडाइक। बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इन क्वेश्चंस के, फटाफट आंसर्स लगाते हुए चलिएगा। देखिए, सबको आंसर्स करना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे और आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते हुए भी चलेंगे और साथ में कमेंट करते हुए चलेंगे कि आपका आंसर्स क्या है। चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या आंसर्स लगा दिए हैं। आई होप आप सब लोग आंसर सही लगा रहे होंगे, आप लोगों ने सही आंसर्स भी लगाए होंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीन पियाजे। तो पियाजे जो है वो बाल मनोविज्ञान, कौन से आपके बाल मनोविज्ञान के क्या है, जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई थी। अब बताइएगा कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई थी। चलिए आंसर दीजिएगा। 1841, 1842, 1835, 1840। बताइए कब से हुई थी बाल मनोविज्ञान की शुरुआत, पूछा गया है आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि बाल जो मनोविज्ञान है इसकी शुरुआत कब से हुई है। अब ये बताइएगा कि
कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का। सब लोगों को ही आंसर्स देने हैं, सब लोग आंसर्स करते हुए भी चलेंगे कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है। 1841, 1842, 1835, 1840, बताइए कब से हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1840 का कितना मिलेगा आपको, 1840 देखने को मिलेगा, मतलब 1840 1840 से आपके बाल मनोविज्ञान की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं। अब बताइएगा, जो बाल मनोविज्ञान है बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट करिएगा और इसे पढ़िए अच्छे से देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र, बताइएगा। विकास, व्यवहार, समाजीकरण या भाषा व्यवहार, भाषा विकास, व्यवहार विकास, भावनाएं या समाजीकरण, भावनाएं, पूर्व अवस्था, विकास, व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान, जो आपका बाल मनोविज्ञान है, इसका बुनियादी क्षेत्र बताना है, कौन सा होगा। मतलब इनमें से ऑप्शन में से एक पूरा बाल मनोविज्ञान के आपका जो बुनियादी क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आता है। विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा विकास, व्यवहार विकास, भावनाएं या आपका समाजीकरण, भावनाएं, पूर्व अवस्था, विकास, व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं और आपके आंसर्स क्या आने वाले हैं। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा क्वेश्चन का। देखते हैं आप लोग क्या क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। तो जो आपका बाल मनोविज्ञान है उसके बुनियादी क्षेत्र कौन कौन से हैं, व्यवहार है, विकास है, भावनाएं हैं और समाजीकरण। तो ये सब किसके हैं, आपके बुनियादी क्षेत्र हैं। ये हमको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, नहीं, स्वतंत्र है, हाँ, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा। बताइएगा कि जो बाल मनोविज्ञान है क्या वो मनोविज्ञान की एक शाखा है या नहीं है, या स्वतंत्र है अपने आप में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि आप क्या डालते हुए चल रहे हैं। आपसे बाल मनोविज्ञान का पूछा जा रहा है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका, बाल मनोविज्ञान का आंसर डाल दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। हाँ, तो याद रखिएगा कि जो बाल मनोविज्ञान है वो आपका मनोविज्ञान की एक शाखा है। कौन सा, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है। अब बताइए बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जो आपका मनोविज्ञान है उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर लगा दीजिएगा कि जो बाल मनोविज्ञान है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से परिपक्वता तक किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। चलिए लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है आत्मा का,
मन का बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और आपका गर्भकाल से परिपक्वता तक। बताइए किस चीज़ का किया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा। किसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या आने वाला है आपका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसने रिपब्लिक पुस्तक में किया था? बताइए। देखो, सबसे पहले तो प्लेटो की बुक का नाम क्या है आपका, रिपब्लिक है। अब बताइए उनमें बाल अध्ययन के किस विधि का बताया था? आपका विप्रयोग पद्धति का बताया था, आत्मचरित्र लेखन विधि का बताया था, या आपका प्रश्नावली विधि का बताया था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए अब किसके बारे में बताया था? जो प्लेटो हैं उनने उनकी बुक थी आपकी रिपब्लिक बुक में उनने आपका बाल मनोविज्ञान जो है इसके बारे में बताया है। अब इसमें कौन सा आपको बताया है? क्या उन्होंने विप्रयोग पद्धति को बताया है, आत्मचरित्र लेखन विधि का बताया है, प्रश्नावली विधि का बताया है, या इनमें से किसी को नहीं बताया? बताइए किसका क्या आंसर आएगा आपका इसमें? इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लगाना है आपको। इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? आंसर्स लगाते हुए चलिएगा सब लोग। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विप्रयोग पद्धति के बारे में बताया था। किसके बारे में? विप्रयोग पद्धति के बारे में प्लेटो ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्तिगत आपका निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तन एवं संशोधन रूप है? बताइए व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तन एवं संशोधित रूप है? बताइए मनोविज्ञान का, मनोविश्लेषण का, नियंत्रित निरीक्षण का, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, तो इसका आंसर आपको लगाना है कि जो आपका मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक आपका जो मनोविश्लेषण इसका, नियंत्रित निरीक्षण का, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। यानी व्यक्तिगत निदान पद्धति में एक पद्धति कौन सी है जो परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? वो है आपका मनोविश्लेषण। क्या है वो? आपका मनोविश्लेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होती है? बताइए जो भाषा विकास होता है उसमें जो शिशु होता है उसमें उसकी प्रथम ध्वनि कौन सी होती है? आपका माँ शब्द, या बलबलाना, या क्रदंत, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा जब नवजात शिशु का जन्म होता है तब उसमें धीरे धीरे भाषा विकास होता है, धीरे धीरे बोलने की जो प्रक्रिया है, भाषा सुनने की, बोलने की, उसमें सबसे पहले जो शब्द उच्चारित होता है, ध्वनि उच्चारित होती है, वो कौन सी है? आपका माँ शब्द है, बलबलाना है, क्रदंत है, क्रदन है, या इनमें से कोई नहीं है? अब आंसर दे दीजिएगा जल्दी से कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सब आंसर देते हुए चलेंगे क्वेश्चंस के, फटाफट लगा दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रदन। क्रदन जो है वो आपका जो भाषा विकास में जो नवजात शिशु होता है उसका प्रथम ध्वनि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोलता है आपसे क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बताइए
बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, लिंग भेद या स्वभाव? बताइएगा इसका आंसर कि बाल मनोविज्ञान में बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बताइए। मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का पूछ रहा है, को प्रभावित करने वाले कौन सा एक तत्व नहीं है? क्या वो बुद्धि नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता नहीं है, या लिंग भेद नहीं है, या आपका स्वभाव नहीं है? क्या नहीं है ये पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आपका आंसर होने वाला है ये? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वभाव। स्वभाव जो होता है वो एक तत्व इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब बुद्धि शामिल होती है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता भी शामिल होती है और लिंग भेद भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए। 90 से कम पूछा गया है। आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था 105 से जो बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वो किस में आते हैं? तो समान बुद्धि में आते हैं। अब बताइए 90 से कम पूछा गया है तो ये कैसे में आएंगे? समान बुद्धि में आएंगे, मंद बुद्धि में आएंगे, तीव्र बुद्धि में आएंगे और कैसी बुद्धि में आएंगे? 90 से कम है, 90 से कम बुद्धि लब्धि पूछिए। अब इसका आंसर दीजिएगा। 90 से कम जो बुद्धि लब्धि है इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? 90 से कम बुद्धि लब्धि पूछी है तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मंद बुद्धि। 90 से कम मंद बुद्धि। 105 इससे जाएंगे 100 से लेके ऊपर 105, 100 से 120 तक समान बुद्धि के क्षेत्र में आता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? बताइए। बच्चों में जो बाल अपराध करने का जो कारण होता है, बच्चे जो बाल अपराध करते हैं उसका प्रमुख कारण कौन सा है? आपसे पूछा है भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति या उपरोक्त में से सभी। मतलब जो बच्चे होते हैं वो आपका अपराध करते हैं, आपके बाल अपराध करते हैं, तो उनका मेन कारण क्या होगा इसमें? इसका आंसर देना है आपको। मेन कारण पूछा गया है भौतिक, आर्थिक स्थिति या आपका सामाजिक परिस्थिति या उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर लगा दीजिएगा। इसका क्या आंसर होने वाला है? चलिए इसे आंसर लगाइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए भौतिक कारण भी हो सकते हैं अपराध करने के, फिर इसके बाद आर्थिक स्थिति, पैसों की कमी, उसके कारण भी बच्चे चोरी, है ना, अपनी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए ये अपराध कर सकते हैं। सामाजिक परिस्थिति, मतलब वो ऐसी सामाजिक परिस्थिति में रह रहा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ों का माहौल है तो वो भी बच्चा तब भी ऐसा कर सकता है। तो ये सारे काम कारण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? अब बताइए। बच्चों का जो प्रमुख बाल अपराध होता है वो क्या होता है? क्या झूठ बोलना होता है, चोरी करना होता है, जुआ खेलना होता है या उपरोक्त में सभी? तो बताइएगा क्या इनमें से एक कारण है कि सभी कारण हैं? अब आपको ये लगाना है कि बच्चों में जो प्रमुख बाल अपराध के क्या कारण हैं। प्रमुख पूछे गए हैं, बाल अपराध के प्रमुख कारण पूछे गए हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना या उपरोक्त में से सभी। बताइए क्या कारण है इसका? आंसर दीजिएगा। इन क्वेश्चन के आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन की क्या होंगे आंसर, जल्दी से लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी कारण आपको उसमें से देखने को मिलेंगे। तो बच्चे जो है झूठ बोलते हैं, है ना, चोरी भी करते हैं। अभी हमने बोला अभी चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, आर्थिक स्थिति कारण चोरी कर लेते हैं बच्चे। जुआ खेलना, अब चोरी करके उन पैसों से क्या खेलना, जुआ खेलना, इस टाइम का काम भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी में जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी या लैटिन भाषा से? बताइएगा कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर दीजिएगा कि जो आपका ग्रीक भाषा में, ये कोई वर्ड नहीं है, तो ये कोई वर्ड नहीं है बस यहाँ पे देखिएगा ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी या लैटिन। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? साइकोलॉजी
ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी या आपका लेटिन। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। तो जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, आपका ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से, ग्रीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान वे विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका, ये बताइएगा। आपसे कथन पूछा गया है एक, किसका कथन है कि जो बालकों के विकास का जो बाल मनोविज्ञान है उसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, कि बालकों के अध्ययन कर रहे हैं। किस चीज़ का, कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक उनका अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल से किशोरावस्था तक बोला है, परिपक्वता नहीं बोला, किशोरावस्था बोला है। तो ये किसका कथन है, ये पूछा गया आपसे। क्रो एंड क्रो का है, जेम्स टेवर का है, थर्नडॉय का है, या इनमें से किसी का नहीं है। चलो अब लगा दीजिएगा इसका आंसर। आप क्या लगाएंगे कि बाल मनोविज्ञान वे विज्ञान है जो बच्चों के आपके विकास का अध्ययन करता है। कहाँ तक, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक। अब इसका आंसर लगाइएगा कि गर्भकाल से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जा रहा है बच्चों का, बालकों का। क्या ये क्रो एंड क्रो का है, जेम्स टेवर का है, या थर्नडाइक का है? किसका है ये कथन, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप क्या लगा देंगे, बता दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकास हो रहा है। ये मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, तो क्रो एंड क्रो ने बोला कि गर्भावस्था से लेके आपका कहाँ तक हो रहा है, किशोरावस्था तक। मगर अब वो क्या बोल रहा है, जन्म, यानी जन्म से लेके परिपक्वता तक पूछ रहा है। तो अब ये वर्ड किसने बोला है, ये कथन किसने बोला है, बताइएगा। इसका अध्ययन किसने किया, क्रो एंड क्रो, जेम्स टेवर, या आइजैक नेक ने? बताइए किसने बोला है, आइजैक नेक। बताइए किसने बोला है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, जल्दी बताइएगा। क्या क्रो एंड क्रो ने बोला है, आपका जेम्स टेवर ने बोला है, कि आइजैक नेकर बोला है, किसने बोला है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स टेवर। तो जेम्स टेवर ने इसका अध्ययन किया था, जन्म से लेकर परिपक्वता का विकास का। मनोविज्ञान की शाखा आपकी क्या है, बाल मनोविज्ञान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब बताएं, आपका मनोविज्ञान जो सिद्धांत है उसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें से एक सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। कौन सा, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ये किसका है, ये बताइएगा। आपका आपका सिमन ने, एफ जीन पियाजे ने, या आपका एफ फ्राइड ने, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर दे दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप आंसर क्या लगा रहे हैं इन क्वेश्चंस के। सब लोग आंसर लगा दीजिएगा, फटाफट आंसर्स दे दीजिएगा इन क्वेश्चंस के, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, एस फ्राइड ने बोला था। क्या बोला था, आपका जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए, अभी हमने कौन सा देखा, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो किसने दिया है, फ्राइड ने दिया है। अब व्यवहारवादी सिद्धांत बोला है उसने, जॉन डॉलर, एस फ्राइड, जॉन्स मेलन, या आपका जॉन्स डॉलर एवं आपका पीजे नीड ने, किसने दिया। अब इसका बताइएगा किसने दिया है। अलग अलग सिद्धांत है और अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं उनमें से आपका इसका आंसर क्या होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत पूछा है, आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। मतलब जॉन आपका डॉलर और आपका पीजे नीड ने दिया है। किसने दिया है, पीजे नीड। इन लोगों ने आपका किसका दिया है, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों के अध्ययन में कौन कौन से तरीके होते हैं। बताइए बच्चों के जो अध्ययन होता है करने में उनका कौन कौन से तरीके होते हैं। अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, प्रश्नावली या इसमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं, बताइएगा। बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं हम, बच्चों का देख रहे हैं कि वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करने का। बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों के अध्ययन करने का है तो अभी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाल अवस्था होती है, बताइएगा बाल अवस्था कितनी होती है, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या उपरोक्त में से सभी ही बाल अवस्था के अंतर्गत आते हैं। बताइएगा बाल अवस्था क्या होगी, इसका आंसर दीजिएगा। आपसे बाल अवस्था का पूछा जा रहा है, इसका आंसर दीजिएगा कि बाल अवस्था किसे कहेंगे आप, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। बताइए किस वर्ष तक की जो आयु होगी वो बाल्य अवस्था के अंतर्गत आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 वर्ष तक। कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष तक की जो आयु रहेगी वो किस में आ जाएगी, आपकी बाल्य अवस्था में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, बाल्य अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वर्ष के बाद आपकी 12 वर्ष तक, इसके बाद आपकी किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है 18 वर्ष तक। चलिए इसके बाद विकास में वृद्धि से तात्पर्य। बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। बताइएगा आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि या संवेग में वृद्धि। क्या होगा इसका आंसर, लगा दीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर क्या लगाएंगे। जल्दी से आंसर सबको ही करना है। क्या आ रहा है आपका आंसर, जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी सोच समझ आकार में जो वृद्धि होती है वही विकास वृद्धि से तात्पर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। बताइए तनाव और क्रोध की अवस्था इनमें से कौन सी है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। इसमें तनाव भी हो रहा है और आपको क्रोध भी आ रहा है। बताइए कौन सी अवस्था होगी, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था जो होती है वो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का विकास परिणाम होता है। बताइएगा वंशानुक्रम, वातावरण, आपका वंशानुक्रम, वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। बताइए किसका होता है, इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा। नया क्वेश्चन आपका कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। डॉक्टर सेनगुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए मनोविज्ञान पूछा है आपसे, बाल नहीं, सिर्फ मनोविज्ञान। बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप। मनोविज्ञान के जनक, भारत के मनोविज्ञान के जनक पूछे गए हैं, इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
क्या होने वाला, जल्दी से लगा दीजिएगा। भारत में मनोविज्ञान के जनक आपके डॉक्टर सेन गुप्ता या डॉक्टर राधाकृष्ण स्वामी विवेकानंद क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सेन गुप्ता। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सेन गुप्ता, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से विकास अभूतपूर्व योगदान है, बताइएगा। विकास के अध्ययन के क्षेत्र का पूछा है, अध्ययन के क्षेत्र का बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि थर्नडॉइक, पियाजे, स्किनर या मैकाले, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से विकास भूतपूर्व योगदान है, थर्नडॉइक, पियाजे, स्किनर या आपका मैकाले, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सबको ही लगाना है, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। इन क्वेश्चंस के आपके राइट आंसर क्या आएगा, क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिलेगा, यानी पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयास व त्रुटि का अधिगम्य सिद्धांत निम्न में से किसने के द्वारा दिया गया था। प्रयास और त्रुटि का पूछा है उसने, किसने दिया था ये सिद्धांत? थर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या मैकाले, किसके द्वारा दिया गया था? प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत बोला है इसने। थर्नडॉइक, पियाजे, स्किनर या मैकाले, किसके द्वारा दिया गया था, बताइएगा जरा। क्या आंसर लगा रहे हैं आप कि प्रयास व त्रुटि का पूछा है, इसका जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी थर्नडॉइक। तो प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो थर्नडॉइक के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, बताइए। जन्मजात पूछा है आपसे, प्यास, निद्रा, भूख या सुरक्षा। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है आपका प्यास, निद्रा, भूख या सुरक्षा, क्या नहीं है, बताइए इसका आंसर। जन्मजात अभिप्रेरक पूछा है उसने, इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या लगा रहे हैं, जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सुरक्षा। सुरक्षा कैसा है आपका? जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, मगर प्यास, निद्रा और भूख ये सब आपके जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। बच्चे के सामाजिक विकास पूछा है उसने, परिवार, विद्यालय, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है आपसे कौन प्रभावित नहीं करता, आपसे पूछा गया है इनमें से बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसको कौन प्रभावित नहीं करता। परिवार, विद्यालय, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर लगाइएगा। चलिए जल्दी से लगाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है इसमें है ना, परिवार भी आपको प्रभावित करेगा, विद्यालय भी करेगा और समुदाय भी करेगा। मतलब इनमें से एक भी कारण ऐसा नहीं है जिसको प्रभावित नहीं करेगा। ये सारे कारण उसको प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता। सीखने का बोला उसने, सीखने की ओर संकेत नहीं करता। ठीक है, तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना। कौन कौन सा आपका? तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना या अनुकरण करना। इनमें से कौन है जो आपका सीखने की ओर संकेत नहीं करता? आंसर दीजिएगा। बताइएगा जल्दी। सीखने की ओर पूछा है उसने, सीखने की ओर संकेत नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना आपका सीखने की ओर संकेत नहीं करना।
तर्क करना करेगा, जांच पड़ताल करना करेगा और किसी चीज़ का अनुकरण करना भी करेगा। मगर आप सोचो, प्रश्न पूछकर सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, प्रश्न पूछकर आपका सीखने की ओर संकेत नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है आपसे कि इसमें से निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ने के लिए किया जाता है, ये बताइए। निगमन विधि जो होती है उसका प्रयोग इनमें से किस विषय को पढ़ने के लिए किया जाता है? विज्ञान, आपका गणित, सामाजिक, मानव या सभी? बताइएगा। निगम विधि का प्रयोग इनमें से किस विषय को सीखने के लिए किया जाता है? चलिए अब आंसर लगा दीजिएगा। जल्दी से आंसर लगाइएगा। निगम विधि का प्रयोग इनमें से किसके सीखने के लिए किया जाता है? क्या आंसर होने वाला आपका निगम विधि का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवंत पर्यंत, किशोर अवस्था में। तो बताइए, विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें जीवन के का अध्ययन किया जाता है। बताइए जीवन के किस काल का अध्ययन किया जाएगा? गर्भकाल में, जन्म से किया जाएगा कि जीवंत पर्यंत किया जाएगा या किशोर अवस्था में किया जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगा रहे हैं? फटाफट लगा दीजिएगा। इसका आंसर जल्दी लगाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, यानी जन्म से। तो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें जो अध्ययन किया जाता है किसी भी प्राणी का, वो जन्म से ही किया जाता है। कब से किया जाता है? जन्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तकोद्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? बताइए। मस्तक ओधोमुखी जो आपका निकट से दूर की जो एवं क्रिया जो क्रम होता है वो किस विधि में होता है? चेतना, विकास, आपका विवृद्धि या संशोधन? बताइए किस में होता है? चेतना, विकास, आपका विवृद्धि या आपका संशोधन? किस में होता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। किस में किया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, विकास में। याद रखिएगा विकास में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कई बार पढ़ चुके हैं अपन। कि आपके बताइएगा वह इनमें से कौन सा क्रोमोसोम होगा? XX, XP, XY या आपका CX? बताइएगा क्या होगा? देखिए ये होता है माता का और ये होता है आपका पिता का। अगर इसमें से X क्रोमोसोम और इसका X क्रोमोसोम आता है तो लड़की होती है, इसका X क्रोमोसोम और इसका अगर Y क्रोमोसोम आता है तो ये बॉय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा X और Y। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम से होते हैं। अगर XX होती हैं तो महिलाएं होती हैं, XY होते हैं तो पुरुष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण पूछा है उसने कि आपका वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु क्या शामिल होता है? इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण का पूछा है उसने
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जैव अजैव प्राकृतिक पर्यावरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? सीखने का नियम पूछा है, में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास, तत्परता, आपका खेल या प्रभाव। खेल या प्रभाव बताइए, अब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के लिए सम्मिलित नहीं है? बताइए अब इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? क्या सम्मिलित नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका, क्या आंसर आएगा आपका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेषावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बताइए शेषावस्था कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो शेषावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है ये बताइएगा। प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है या चतुर्थ अवस्था है? कौन सी अवस्था है ये बताइएगा जल्दी से, कौन सी अवस्था है ये, इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम अवस्था है, शेषावस्था जन्म के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक की व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के जो व्यक्तित्व की नींव होती है वो किस अवस्था में पड़ती है? शेषावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपन अवस्था में या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर दीजिएगा कि जो बच्चे हैं उसकी जो सीखने की व्यक्तित्व नींव होती है वो किस अवस्था में रखाई जाती है? चलिए इसका आंसर लगाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए इसे लगा दीजिएगा। आपका शेषावस्था है, गर्भकालीन अवस्था है या बचपन की अवस्था है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बचपन। तो ये नींव की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? आपकी बचपन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है। बताइए पियाजे के अनुसार जो आपकी संज्ञानात्मक जो अवस्था होती है उसको कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में? बताइए कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर देना है आपको कि कितने भागों में बांटा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में? बताइए कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप जल्दी से? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में। तो पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था कितने भागों में बटी है? 4 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। बताइए अनुकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें शिशु का जो अनुकरण होता है सबसे पहले कौन सा होता है? व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, व्यंजन व स्वर वर्णों का या शब्दों का? बताइए किसका करता है अनुकरण बालक? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका? व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? बताइएगा किसका करता है अनुकरण? अनुकरण पूछा है, किसका अनुकरण करता है? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी शब्दों का। सबसे पहले जो बालक होता है वो अनुकरण किसका करता है? आपका शब्दोों का अनुकरण करता है। किसका करता है? शब्दों का अनुकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? ये बताइए मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? आपका गल ग्रंथि को,
उपगल ग्रंथि को, उपब्रक ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को बताइए किस ग्रंथि को जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। पूछा गया है आपसे कि मास्टर ग्रंथि के नाम से, बताइएगा इसका आंसर क्या लगाएंगे कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दी जाइएगा, जल्दी जल्दी डाल दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका पीयूष ग्रंथि। क्या आंसर है आपका, पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक की प्रथम पाठशाला होती है, बताइए बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। प्रथम पाठशाला पूछी गई है, इसका आंसर लगाइएगा। क्या आंसर लगाएंगे प्रथम पाठशाला का, जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाने वाले हैं आप, वो क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी परिवार। क्या हो जाएगा, यानी परिवार, फैमिली। तो आपको भी पता है कि फैमिली जो होती है बच्चे की प्रथम पाठशाला यानी स्कूल होता है। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के प्रथम गुरु यानी टीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले वो जो भी चीज़ सीखता है कहाँ से सीखता है, अपने घर से ही सीखता है, अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से ही सीखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। अब बताइए बालक का जो सामाजिक विकास हो रहा है वो प्रभावित हो रहा है किस चीज़ से हो रहा है, क्या वो सामाजिक आर्थिक स्तर से हो रहा है, या विद्यालय से हो रहा है, या वो परिवार से हो रहा है, या उनमें से सभी से हो रहा है। तो जो एक बालक है उसका जो सामाजिक जो व्यवहार है या सामाजिक जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है, क्या वो आर्थिक एवं जो उसकी जो उसकी आसपास की जो सामाजिक क्रियाएँ हैं, आर्थिककरण इससे हो रहा है, किससे हो रहा है, जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है, बताइएगा सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्या होती है आपकी सृजनात्मकता की पहचान, नवीन आपका पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणामों से। बताइए किससे किससे होती है, चित्रकला आपकी सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, किससे। इस क्वेश्चन का आंसर देना है सृजनात्मकता की पहचान पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, या नवीन परिणामों से। किससे होती है ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी नवीन परिणामों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं, किसने कहा है, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा ये बताइएगा, डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने, या कोलेस्निक ने। बताइए किसने कहा है ये, इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे, किसका राइट आंसर क्या होगा कि हम करके सीखते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस, योकम, या आपका सिम्पसन, या आपका कोलेस्निक। बताइए किसने कहा था कि हम करके सीखते हैं, इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, सिम्पसन। ये आपको ध्यान में देना है कि हम करके सीखते हैं, ये सिम्पसन ने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या बालक है, समस्या बालक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से क्या मतलब कौन सी बालक जो है वो समस्या मतलब आपका अच्छा नहीं होता है, आपका चोरी करने वाला,
झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, इनमें से कौन सा बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन में से सभी सही होंगे। इस तरीके के जो बालक होते हैं वो समस्या बालक होते हैं, मतलब समस्या उत्पन्न करने वाले बालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, बताइए बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पर निर्भर करता है आपका? क्या वो आपका विद्यालय पर करता है, परिवार पे करता है, समुदाय पर करता है, या इनमें से सभी पर करता है? चलिए अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तो और भी बचे हैं, सारे करेंगे। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दें। अभी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में ही लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? चलिए आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ये सभी उसका मानसिक स्वास्थ्य पर, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती, बताइए जो हस्तशिल्प है इसकी शिक्षा दी जाती सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालकों को? बताइएगा हस्तशिल्प की जो आपकी प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, वो किसको दी जाती है? सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, या आपके प्रखर बुद्धि बालकों को? किसको दी जाती बताइएगा। आपको इसका आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो बी ऑप्शन नंबर, पिछड़े जो बालक होते हैं उन्हें हस्तकला वगैरह की शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपना जो है आगे का जो भविष्य है वो अच्छे कामों में बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निरीक्षण विधि में किया जाता है, बताइए निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। बताइए क्या किया जाता है? जो आपकी निरीक्षण विधि में किया जाता है, बताइए निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या आपका दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? ये पूछा गया है। इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है? क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का निरीक्षण विधि के बारे में पूछा है, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। और एक बार प्लीज़ शेयर नहीं किया क्लास तो क्लास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है, बताइए जो सतत व्यापक मूल्यांकन, जो एक शब्द में व्यापक जो शब्द दिया गया है, इसका अभिप्राय किस चीज़ से, ये बताना आपका। संज्ञानात्मकता से है, से संज्ञानात्मकता से है, या आपका ए और बी दोनों से है, या इनमें से किसी से नहीं है? चलिए बताइएगा कि आपका जो शब्द दिया गया है, इस शब्द का मतलब आपको बताना है। इस शब्द का व्यापक जो शब्द दे रखा है, इस शब्द का अर्थ आपको इनमें से बताना है क्या होगा। संज्ञानात्मक होगा, से संज्ञानात्मक होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि क्या लगाने वाले हैं आप। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या देने वाले हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों से ही, व्यापक, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? जल्दी से बताइएगा कि शारीरिक निशक्त, दृष्टि बाधित, या आपका वाचन बाधिक जो होते हैं, मतलब वाचन बाधिक होते हैं, मतलब बोल नहीं सकते, उनके लिए, या किसके लिए किया जाता है?
आपसे पूछा गया है ब्रेल लिपि। चलिए इसका आंसर लगाइएगा कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है। इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। आपका आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? फटाफट आंसर सबके आने चाहिए कि ब्रेल लिपि सबको पता है, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं था। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनके लिए उभरे हुए शब्द बनाए जाते हैं जिसमें वो अपनी उंगलियों के सहारे उनको पढ़कर और उनको पहचानते हैं कि ये शब्द क्या बोल रहा है, तो उसको पढ़कर वो बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये किसने कहा है कि जो आपकी वृद्धि हो रही है उसमें वंशानुक्रम का प्रभाव होता है? ये किसने कहा है? ये आपका क्या आपका गैसल ने कहा है, क्या ये आपका गॉल्टन ने कहा है, या थर्नट ने कहा है, या डॉक्टर माथुरा ने कहा है? बताइएगा किसने कहा है? ये गैस आपका किसने कहा है? क्या ये गैसल ने कहा है, गॉल्टन ने कहा है, टर्मन ने कहा है, डॉक्टर माथुरा ने कहा है? किसने कहा है ये आपको बताना है। इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। आपका क्या होने वाला? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टर्मन ने कहा है कि वृद्धि अगर हो रही है तो उस पर वंशानुगत का प्रभाव, क्रम का जरूर प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का जो व्यवहार है वो मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, बताइए मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृद्धि या इसमें वृद्धि? बताइए किससे होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृद्धि या वृद्धि? किससे होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। आप क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का? आपका क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? मनुष्य का आपका जो व्यवहार है वो मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, या अभिवृत्ति से, या आपका बुद्धि से? किससे होता है? इसका आंसर जल्दी से बता दीजिएगा क्या लगाने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि से। किससे होता है? बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है व्यक्ति से संवाद करने की आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम जब किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या वो संप्रेषण कहलाती है, आपका ग्राह्यता कहलाती है, प्रदाता कहलाती है, या संचारकर्ता कहलाती है? जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उससे जो पूछने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पूछा गया है संप्रेषण, आपका सहायकर्ता, प्रदाता, संचारकर्ता क्या कहलाती है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या लगाएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी से। संप्रेषण, ग्राहक, प्रदाता या संचारकर्ता? क्या आंसर लगाएंगे आप इस क्वेश्चन का? जल्दी से लगाइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, संप्रेषण। क्या होगा? संप्रेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसमें जो शिक्षक है उसे आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। बताइएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को करना चाहिए क्योंकि इससे वे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। वो पढ़ रहा है तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी, इससे वह दूसरों को प्रभावित, अच्छा पढ़ेगा, टीचर बहुत पढ़ता है, ऐसे दूसरों को प्रभावित कर सके। इससे वे अपनी परीक्षा में, वो खुद ही अपने परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, या इसमें से वे इसकी सहायता से वे अपने शिक्षण पर अधिक प्रभावशाली और अच्छा बना सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वो क्यों करता है इतनी मेहनत? ताकि वो अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु क्या है उसकी, आपकी 15 वर्ष है। बताइए बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो वास्तविक आयु आपकी नीचे रखा जाती है, आपकी जो मानसिक आयु है उसे ऊपर और गुणित 12 कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। बताइएगा, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, बच्चे है ना, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। बताइएगा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा दीजिएगा कि बच्चे का जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होगा वो किससे संबंधित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे का लोकतंत्रीकरण जो होगा वो प्राथमिक शिक्षा में हमारी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि बताइए। छात्रों को अगर हमें प्रेरित करना है तो सही विधि क्या होगी। दंड, फटकारना, प्रशंसा करना या मारपीट करना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रशंसा। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रशंसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार प्यार दुलार से किस संवेगी की उत्पत्ति होती है। क्रोध, भय, अनुराग, आक्रामकता। अगर आप किसी शिशु के प्रति प्रेम दुलार बता रहे हैं तो कौन सी आपकी संवेग की उत्पत्ति होगी। राइट आंसर हो जाएगा अनुराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो किस अवस्था तक बोलना सीख जाते हैं। 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। बताइए 51 माह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 माह तक अच्छे से बोलना सीख जाते हैं सामान्य बुद्धि वाले बालक। चलिए आज की क्लास कंप्लीट होती है, आखिरी तक आप बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 क्लासेस डेली आती हैं, दोनों को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास शेयर नहीं की तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं नए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।